हाँ जी। प्रणाम, बोलिए बोलिए। साधना में ना लिखा ही हुआ है। उसे साधा ही हाँ। नहीं जा सकता जो मिला हुआ है। वो तो क्या बोलते हैं, कृपा से ही होगा। वो फाइनल पॉइंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्ट ही बोले कि हम क्या करें। देखो, हम डायरेक्ट बोल देंगे, आप समझ नहीं पाओगे और कुछ नहीं। तो ये सारा जो है ना, सर्कस समझाने के लिए है। ठीक है। हम्म। ये बात है। गुरुजी, कुछ दिनों से एक उलझन सी थी कि हाँ जैसे बोलिए। हम जो जॉब जो करते हैं, ये जॉब हाँ। जब नहीं मिला रहता है तब हम उसके लिए परेशान रहते हैं हम्म। कि कैसे मिले कैसे मिले। तो वो जब मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो ये मैं ही उस जॉब को चुनता है। फिर हम्म। काम करते करते उसमें परेशान हो जाता है। फिर ये मैं ही उसमें सवाल उठाता है कि इस जॉब से अब कैसे मुक्ति पाए। हाँ। मतलब दूसरे जॉब से। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये मैं ही चुनाव किया था। ये मैं ही अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाह रहा है। फिर जो आएगा फिर उसमें फिर मैं वही चीज सेम प्रोसेस लेके आएगा कि हाँ अब वो देखो, भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसके पीछे रहस्य एक ही बात है। ये जो जीव है ना, वो हमेशा सुख ढूंढता है। और देखो, बड़ी रहस्य की बात क्या है कि ये जो जीव है, यानी मन ने उसे समझा लिया है कि अगर जॉब मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर जॉब मिल जाएगी ना, उसके बाद में फिर वो और उटपटांग हरकतें करेंगे। है ना? कि ये नहीं, अब और ये चीज मिल जाएगी तो, अगर इससे मुक्ति हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जीव यानी ये जो मन है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा सुख किस में है। वो बंदर के समान है, कभी इधर सुख ढूंढता है, कभी उधर सुख ढूंढता है। और वो मिल जाएगा तो भी सुखी नहीं होता है। यानी उसे हकीकत में पता नहीं है कि उसकी प्यास क्या है ना? तो पानी की प्यास है और पीता है पेट्रोल, नहीं बुझेगी। परमात्मा की प्यास है, क्योंकि अनंत सुख, अनंत आनंद परमात्मा के चरण में है, माया पार के संतों के चरण में है। जब तक वो फाइनल उपलब्धि नहीं होगी ना, तब तक वो भटकता रहेगा। कभी यहाँ से सुख पाएगा, कभी वहां से। कुछ ये पालूं तो सुखी हो जाऊं, कुछ वो पालूं तो सुखी हो जाऊं। बस इसी तरह से जो है ना, भटकता रहता है। जब तक वो निर्दोषता को उपलब्ध नहीं होता है, अपनी स्वस्थिति में स्थित नहीं होता है, तब तक वो इसी तरह से उलझन में रहेगा, फंसा रहेगा मन के विचारों में, मन की मान्यताओं में, और मन की मानी हुई सुख सुविधाओं में। आप समझे? जी गुरु जी, तो अभी क्या हो रहा है साथ में कि पैर रुक गए हैं कि इस प्रोसेस को तो फॉलो नहीं करना है। हम्म। मिले ना मिले वो बात की बात है। ये तो दिख रहा है कि ये जो मैं ढंग ही है, जो पहले हाँ, ये लाया बोला वही सेम प्रोसेस ही फॉलो हो रहा है। तो उस प्रोसेस को ही फॉलो नहीं करना है। बराबर है। अच्छी बात है। लेकिन अब क्या होती है ना, अंदर बेचैनी रहती है कि अब ये ना फॉलो करें तो क्या करें। हाँ देखो, मतलब आधे रास्ते पहुंचे हो, भटकना ठीक है, छूट गया है, लेकिन जिससे पाना था वो अभी तक मिला नहीं। है ना? मतलब ये आधा होश आ गया है कि ये चीज जो है ना, इसको रोकना है। तो बाकी ये की जो गाड़ी चीजें वहां नहीं हैं ना। जाएगी। ये तो क्रिस्टल क्लियर है हाँ। कि इस गाड़ी में नहीं बैठना है। लेकिन किस गाड़ी में बैठना है। हाँ, तो वो बाकी है अभी। तो वो कृपा से हो जाएगा। वो विवेक जागृत आपको ही हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे तो, स्टेशन पे जो है ना, 50-100 गाड़ियां पड़ी है। कौन सी जाएगी इससे? इसका विवेक जागृत, वो आपको खुद ही आपको गाइड करेगा। है ना? तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो विवेक जागृत हो जाए आप, और नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ो। है ना? तो धन्यवाद गुरु जी। बस। तो मन क्या बोलता है कि मन बोलता है कि तुमको ना यहाँ पे सुख सुविधाओं में वो आनंद मतलब सुख सुविधाओं में तुम घिर चुके हो, इसलिए अब नहीं नहीं खोजना चाहते। तुम यहाँ परेशान ही रहना चाहते हो। लेकिन मैं उसे ये बोलता हूँ कि मैं अगर ढूंढूंगा तो मैं तो वही बस में ढूंढूंगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो देखो कैसा है, जैसे आप हो ना, करेक्ट। ढूंढने वाले कौन हो, वैसे मैं ही ही आप हूँ। ढूंढोगे। हाँ। हाँ। तो जिस पॉइंट पे आप फंसे हो ना, उसी पॉइंट के आसपास की चीजों को इकट्ठा करोगे आप। बराबर बिल्कुल। है ना? और आपको पता ही नहीं, आपको लगता है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा पा लिया है, बहुत बड़ा कुछ खोज कर लिया है। लेकिन आपके जैसा ही खोज होता है, अंत में जाके पता चलता है कि अरे ये तो मेरे जैसा ही हो, मैं ही हूँ। अंत में वही गुब्बारे का गुब्बारा रह गया।
सेम टू सेम, अब समय भी बर्बाद, साथ में ऊर्जा भी बर्बाद। ऐसा होता है। तो इससे जो है ना आगे निकलने का एकमात्र रास्ता है परमात्मा की कृपा, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इससे जो है आप और नेक्स्ट लेवल पे और नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचोगे, ताकि चीजें और आसान हो जाएगी। गुरुजी यही बात कहनी थी कि हम जब तक ये ऐसी समझ नहीं मिलती थी, इसी दौड़ को फॉलो करते थे, उसी बस को फॉलो करते थे कि अब इसी बस में बैठना है, अब इसी में पूरा जीवन, एक ही जीवन, क्या कितने जीवन निकल गए हैं सिर्फ यही काम करते हैं। हाँ जी, तो तो देखो। अब तो लगता है कि अब मर जाए भले, लेकिन इस बस में नहीं बैठेंगे। हाँ, तो देखो कैसा है वो, आपने देखा होगा जो खरीदी करने जाते हैं, यानी जो शॉपिंग करने जाते हैं, तो एक एक ही प्रकार के कपड़े पसंद करते हैं, है ना? क्योंकि वो वहां है, इसीलिए उसी प्रकार के कपड़े पसंद करेंगे। तो जैसा मैं बिल्कुल। हूं वैसा मेरी पसंद रहेगी। और फिर वो कपड़ा लाने के बाद में कहता हूं, अरे ये तो फिर से यही आ गया। आप समझे? और ये लास्ट क्वेश्चन में आप बोल रहे थे कि इस मैं को ही समझना है कि तुम रुक जाओ। हाँ तो ये मन जैसे जो दौड़ रहा है हमेशा 24 घंटे, तो वो जब सुनता है कि रुक जाओ, तो उसमें भी सवाल उठाता है कैसे। तो रुकना तो मुझे ही है, उसमें क्या कैसे। चलने के लिए हाँ कैसे होना चाहिए, रुकने के लिए तो कैसे। तो ये गजब ट्रैप में फंसाता है। हाँ। उस बार जो है गाड़ी का एग्जांपल लेके हमने यही कहा था ना, आप ही धक्के हाँ मारे जा रहे हो। बिल्कुल। अरे ये गाड़ी रुक क्यों नहीं रही है? अरे भाई मैं ही तो पावर दे रहा हूँ, है ना? अब रुक जाओ तो रुक जाओ, नहीं? तो मतलब बस पूरा अध्यात्म का यही एक पॉइंट है, उसी के लिए तो सारी साधनाएं विधि हो रही है, रुकने के लिए ही। हाँ, तो तो जब तक बिना समझे आप कुछ नहीं करते, फायदा नहीं है कुछ। बिल्कुल। हम अपने से दूर जाने की साधना कर रहे हैं, ये दिख रहा है। हाँ, तो साधना मात्र जो है ना दूर जाने की ही होती है। तो फिर कैसे? अरे रुक जाओ, नहीं कैसे रुके? नहीं, ये प्रश्न पूछने वाला जो है ना वो भागने वाला है। कि वो जो भागा जा रहा है ना वही तो प्रश्न पूछ रहा है कि कैसे, है ना? रुके तो कैसे रुके? तो ये गुब्बारे की दुनिया है। जैसा गुब्बारा है वैसा ही दिखेगा, वैसा ही पसंद आएगा। इसमें रामकृष्ण के जो गुरु थे तोतापरी, वो हाँ। उनको बोल ध्यान पे ही ले जाके बोले तुम माँ को काट दो, हम्म। उसी तलवार से जिनकी तुम पूजा कर रहे हो उसी को काट दो। आप भी यही बोल रहे हैं कि जो साधना कर रहे हो उसे छोड़ दो, रुक जाओ। हाँ, तो वैसा ही है वैसे इसलिए मन जैसे वो बोल रहे थे मैं कैसे माँ को काट दूं, उनकी तो मैं ही। पूजा करता हूँ, ऐसे ही कैसे हम भी जैसे पूछ बोला रहे ना। हैं कैसे रुक जाए। हाँ जी, वैसा ही है। भागने वाला पूछ रहा है कैसे रुके। काट जब तक दीजिए भागते गुरुजी। रहोगे कैसे? जब तक भागते, या तो फिर जो है ना हमें ही पकड़ना पड़ेगा तुम्हारे को। अभी रुको। बिल्कुल, छोड़िए मत, बांध दीजिए। वो ऐसा प्रेम का बंधन स्वीकार है। है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बात है। कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो सभी को प्रणाम। प्रणाम करते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी जो है ना वो निर्दोष दृष्टि को उपलब्ध हो जाए। सभी के भीतर वो विवेक जागृत हो जाए कि क्या दोष है, क्या गुण है, और उस निर्दोषता को किस प्रकार उपलब्ध होना है। जो दोष है उसको छोड़ना है, जो गुण है उसको ग्रहण करना है, ताकि वो अवस्था तक पहुंच जाए। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं।